दोस्तों आज हम स्पेनिश हॉरर थ्रिलर फिल्म द प्लेटफॉर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मूवी में कैदियों को वर्टिकल सेल में रखा जाता है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग भी है। तो मूवी की कहानी बताने के बाद हम मूवी की कुछ थ्योरीज बताएंगे। मूवी की शुरुआत में गौरेंग नाम का एक आदमी एक कमरे में उठता है। उसी कमरे में उसके साथ एक त्रिगमासी नाम का आदमी होता है। त्रिगमासी बताता है कि ये लेवल 48 है, जो कि एक अच्छा लेवल है। गौरेंग नीचे देखता है तो उसे इसी तरह के और रूम नीचे दिखते हैं और ऊपर भी इसी तरह के रूम्स होते हैं। हर रूम में दो दो लोग होते हैं। गौरंग नीचे वाले लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर त्रिगमासी मना करता है और बोलता है कि नीचे वालों से बात मत करो क्योंकि वो लोग नीचे हैं। जिसके बाद गौरंग ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है। त्रिगमासी उसे बोलता है कि ऊपर वाले लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऊपर हैं। त्रिगमासी इस वर्टिकल प्रिजन को द पिट और होल बताता है। जिसके बाद ऊपर से प्लेटफॉर्म आता है जिस पर खाना रखा होता है। त्रिगमासी तो खाना खाने लगता है, पर गौरंग इतनी गंदगी देखकर खाना नहीं खाता है और एक एप्पल अपने पास रख लेता है। जिसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले रूम के लिए चला जाता है। प्लेटफॉर्म में कुछ अटैच नहीं होता। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मैग्नेट से चलता हो और ये हर रूम में 2 मिनट के लिए रुकता है। जिसके बाद गौरंग के रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये उसके प्लेटफॉर्म से एप्पल उठा लेने की वजह से होता है। त्रिगमासी उसे बताता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म से खाना उठा ले तो रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा या बहुत गर्म होने लगता है जब तक खाना उठाने वाला मर ना जाए। जिसके बाद हम बाहर गौरंग को देखते हैं, जो कि अपने साथ द पिट में कोई भी एक चीज ले जा सकता है और वो अपने लिए एक बुक चुनता है, डॉन क्वजीटो नाम की। जिसके बाद वो त्रिगमासी को अपने यहाँ आने की वजह बताता है। वो बताता है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए मैं यहाँ 6 महीने के लिए आया हूँ, जिसके बाद मुझे डिग्री मिलेगी। त्रिगमासी उस वक्त तो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद रात के वक्त गौरंग प्लेटफॉर्म को बड़ी तेजी से ऊपर जाता हुआ देखता है। जिसके बाद गौरंग अगले दिन फिर से खाना नहीं खाता और त्रिगमासी से उसके यहाँ होने की वजह पूछता है। जिसके बाद त्रिगमासी उसे बताता है कि एक दिन मैंने टीवी पर एक ऐड देखा, सामुराई मैक्स, जो कि एक चाकू था और वो किसी भी चाकू को शार्प कर सकता था, पर वो बहुत महंगा था। मेरी बीवी हर दिन मुझ पे चिल्लाती थी क्योंकि हमारे पास जो चाकू था उससे टमाटर भी ठीक से नहीं कटता था और मैंने उसे मंगवा लिया। गौरंग बोलता है कि उससे तुमने अपनी बीवी को मार दिया ना। त्रिगमासी बोलता है कि नहीं, पर कुछ समय बाद वो चाकू खराब हो गया। जिसके बाद मैंने टीवी पर एक और ऐड देखा, सुपर सामुराई प्लस मैक्स का, जिससे वो टीवी पर एक ईंट को काट कर दिखा रहे थे। मुझे गुस्सा आया और मैंने टीवी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो टीवी एक इल्लीगल इमिग्रेंट को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई और मुझे यहाँ भेज दिया गया। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम जानना चाहोगे मैं यहाँ अपने साथ क्या लाया हूँ, और वो गौरंग को अपना सुपर सामुराई प्लस वाला चाकू दिखाता है। त्रिगमासी बोलता है कि भूख की वजह से तुम खाना खाओगे, नीचे वालों को तो खाना पहुँचता ही नहीं है। गौरंग सबको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोलता है ताकि नीचे वालों को भी खाना पहुँचे, पर नीचे वाले उसकी बात नहीं सुनते और त्रिगमासी उनके ऊपर मुंह देता है। इसके बाद अगले दिन गौरंग भूख के मारे वो खाना खाता है और अगले दिन द पिट पर ऊपर से किसी की लाश गिरती है जिसका खून गौरंग के मुंह पर लगता है। गौरंग चिल्लाता है और उसकी बात कोई नहीं सुनता। त्रिगमासी उसे बोलता है कि यहाँ ऐसा होता रहता है। गौरंग उससे पूछता है कि तुम कौन कौन से लेवल पर रह चुके हो। त्रिगमासी उसे बोलता है कि सबसे पहले मैं 72 पर उठा था, फिर 26 पर, फिर 38, 43, फिर 11 पर और पिछले महीने सबसे बुरा 132 पर, जहाँ तक खाना कभी आ ही नहीं पाता था। गौरंग उसे बोलता है कि तुम अपने सेलमेट को खा गए ना। जिसके बाद प्लेटफॉर्म से खाना आता है जिसमें मिहारू नाम की एक लड़की बैठी होती है। त्रिगमासी उसे बोलता है कि ये हर महीने इसी तरह नीचे जाती है अपने बेटे को ढूंढते हुए और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है ये उसे मार देती है। जिसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले रूम में चला जाता है जहाँ के दोनों लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर मिहारू उन दोनों को मार डालती है। जिसके बाद ये दोनों 1 महीने तक इसी तरह रहते हैं। इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और महीने का आखिरी दिन आ जाता है और अगले दिन इनका सेल बदल जाता है। गौरंग उठता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। त्रिगमासी उसे बोलता है कि ये करना जरूरी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इससे तुम्हारा मीट सड़ जाएगा। तुम्हें 7वें दिन से खाना चालू करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी खिलाऊंगा। जिसके बाद प्लेटफॉर्म उनके कमरे में तक आता है, पर उसमें सिर्फ प्लेट होती है और कोई खाना नहीं बचा होता। जिसके बाद 7वां दिन आ जाता है और वो गौरंग के पैर से फ्लश काट कर निकालने लगता है सुपर सामुराई मैक्स चाकू से, और तभी प्लेटफॉर्म आता है और प्लेटफॉर्म पर मिहारू बैठी होती है। मिहारू त्रिगमासी पर हमला करके उसे मार डालती है और उसका पेट काट कर फ्लश निकालने लगती है और गौरंग को खिलाती है, पर गौरंग मीट को नहीं खा पा रहा होता है। मिहारू अपने मुंह से चबाकर मीट को गौरंग को खिलाती है। जिसके बाद हम एक किचन को देखते हैं जिसमें एक आदमी शेफ पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे केक में एक बाल मिला होता है। आखिरी दिन आ जाता है। त्रिगमासी की बॉडी सड़ चुकी होती है, उसमें कीड़े लग चुके होते हैं, फिर भी गौरंग उसे खाता है। जिसके बाद अगला दिन आ जाता है और वो लेवल 33 पर होता है, इमोगोरी नाम की एक औरत के साथ, जो कि अपने साथ एक कुत्ता लाई होती है। ये वही औरत होती है जिसने गौरंग का इंटरव्यू लिया होता है यहाँ अंदर आने से पहले। बाहर ये लेडी गौरंग से उसका फेवरेट खाना पूछती है। गौरंग अपना फेवरेट खाना स्नेल बताता है। जिसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है, गौरंग खाना खाता है और इमोगोरी 2 प्लेट खाना लगा देती
देती है। वो नीचे वालों को दोनों प्लेट्स का खाना खाकर इसी तरह की 2 प्लेट लगाने को बोलती है ताकि नीचे तक सबको बराबर खाना पहुंचे। वो बोलती है कि मैं स्पॉन्टेनियस सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट पर भरोसा करती हूँ, इसलिए वो एक दिन खुद खाना खाती है और एक दिन अपने कुत्ते को खिलाती है। पर नीचे वाले उसकी बात नहीं सुनते और गालियां देने लगते हैं, जिसके बाद वो हर रोज अपने से नीचे वालों को यही चीज बोलती रहती है, पर नीचे वाले उसकी बात नहीं सुनते और इसी तरह कई दिन हो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन इमोगोरी इसी तरह नीचे वालों को बोल रही होती है, जिसके बाद गोरेंग नीचे वाले को बोलता है कि अगर तुमने इस औरत की बात नहीं मानी तो मैं पूरे खाने पर हक्कर फैला दूंगा और फिर तुम खाते रहना। जिसके बाद वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो लेडी बोलती है बहुत बढ़िया, अब हमें ऊपर वालों को समझाना है। और गोरेंग बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इमोगोरी बोलती है ऐसा क्यों? गोरेंग बोलता है कि क्योंकि हम ऊपर की तरफ हग नहीं सकते। जिसके बाद अगले दिन फिर से प्लेटफॉर्म आता है जिसपे मिहारू घायल पड़ी होती है। गोरेंग बताता है कि ये मिहारू है जो कि अपने बेटे को ढूंढ रही है। दोनों उसकी मरहम पट्टी करते हैं, पर अगले दिन मिहारू इमोगोरी के डॉग को मार डालती है और प्लेटफॉर्म आने के बाद उसमें नीचे चली जाती है और नीचे वाले लोगों को मार डालती है। इसके बाद इमोगोरी बताती है कि उसका कोई बेटा नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है, मैंने उसका इंटरव्यू किया था और वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है और वो यहाँ पर अपने इमेजिनरी बच्चे को ढूंढ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इस जगह पर बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। जिसके बाद इमोगोरी बताती है कि उसे कैंसर है और वो रिटायर हो रही थी, इसलिए वो कुछ महीनों के लिए यहाँ आई थी, यहाँ के हालात देखने के लिए। अब उसे यहाँ पता चला है कि यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। जिसके बाद हम फिर से शेफ को देखते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने बनाकर तैयार करते हैं और प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। प्लेटफॉर्म पर द पिट के अंदर के लोगों के मन पसंदीदा खाने होते हैं। इसके बाद लोग जानवरों की तरह खाना खाने लगते हैं और प्लेटफॉर्म गोरेंग के रूम तक आता है। गोरेंग देखता है कि किसी ने स्नेल को टच तक नहीं किया है, जो कि गोरेंग के फेवरेट खाना है। जिसके बाद आखिरी दिन आ जाता है और ये लोग दुआ करते हैं और अगले दिन गोरेंग लेवल 202 में होता है, जहाँ पर इमोगोरी ने खुदकुशी कर ली होती है और गोरेंग को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे त्रिगमासी और इमोगोरी दिखते हैं। इमोगोरी उसे बोलती है कि उसने तुम्हारे लिए फांसी लगाई, वरना वो कूद कर भी मर सकती थी। प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर सिर्फ कुछ प्लेट रखी होती है। गोरेंग टूटी प्लेट से दीवार पर निशान बनाता है और अपने हाथ से गिनती गिनता है जिसके बाद भूख के मारे वो अपने किताब के पेज को खाता है और आखिरी में उसे मजबूरन इमोगोरी को खाना पड़ता है। जिसके बाद वो लेवल 6 के रूम में उठता है। उसके साथ अब की बार उसका सेलमेट भारत होता है। भारत अपने साथ रस्सी लाया होता है और वो ऊपर वालों से बात करता है और रस्सी उनकी तरफ फेंकता है और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है, ऊपर वाले लोग उसके मुंह पर हक देते हैं और उसकी रस्सी छोड़ देते हैं, जिससे वो नीचे गिरता है, पर गोरेंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद लेवल 6 पर उनके पास खाना आता है। खाना ऑलमोस्ट अनटच्ड जैसा होता है और जैसे ही खाना नीचे वाले लेवल पर जाता है, लोग खाने के बीच में चलकर खाना खराब करने लगते हैं। जिसके बाद गोरेंग भारत के पास जाता है और उसे अपने साथ नीचे चलने को बोलता है और बताता है कि मैंने प्लेटफॉर्म के आने के टाइम और रुकने के टाइम को काउंट किया है और उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म 250 लेवल हो सकते हैं। हम सबसे नीचे वाले लेवल तक जाएंगे और जब प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, हम भी उसके साथ ऊपर चले जाएंगे। ये दोनों अपने अपने बेड को तोड़कर उसमें से एक रॉड को हथियार बनाते हैं। जिसके बाद ये दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसमें से नीचे जाने लगते हैं। भारत नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा खाना देने लगता है, पर गोरेंग उसे मना करता है और बोलता है कि हम लेवल 51 से खाना देना चालू करेंगे, क्योंकि लेवल 50 तक के लोग तो रोज खाते ही हैं, तो वो लोग एक दिन भूखे तो रह ही सकते हैं। जिसके बाद ये लोग लोगों को धमकाते हुए नीचे जाने लगते हैं। जिसके बाद एक रूम में भारत अपने मास्टर से मिलता है। भारत उसे बताता है कि हम खाना बांट रहे हैं, पर उसका मास्टर उसे बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, पहले तुम लोगों को समझाओ और अगर तो लोग ना समझे फिर तुम लोग वायलेंस का यूज कर सकते हो। कुछ ऐसा करो जिससे अथॉरिटी वालों को मैसेज जाए, कोई भी खाना बिना छुआ हुआ ऊपर तक जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग एक पेनाकोटा केक को बचाकर रखते हैं जो कि अथॉरिटी तक ऊपर जाएगा। इसके बाद ये लोग लोगों को समझाते हुए नीचे जाने लगते हैं और जो लोग इनकी बात नहीं मानते, ये उन्हें वायलेंस से समझाते हैं। लेवल 51 से ये लोग सबको खाना देना चालू करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है और एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ये लोग उन दोनों को खाना देते हैं। वो आदमी उससे बोलता है कि क्या ये बूढ़ा आदमी बचेगा? भारत उससे बोलता है कि अगर हम इसका ध्यान रखें तो ये बच जाएगा। वो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इसे तकिए से मारने की कोशिश की थी और तुम्हारे जाने के बाद मैं उसका पेट काट के वो खाना निकाल लूंगा जो कि तुमने इसके पेट में डाला है। जिसके बाद ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जाने लगते हैं। इन्हें एक रूम में एक लाश मिलती है। लाश को देखकर गोरेंग बोलता है कि ये रूम वही रूम होगा जिसमें मिहारू उठी होगी। जिस रूम में लाश होती है वहाँ पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं रुकता। इसका मतलब कि गोरेंग की कैलकुलेशन गलत है। जिसके बाद ये लोग उस रूम में पहुंचते हैं। एक आदमी मिहारू को चाकू से मार डालता है। गोरेंग उस पर कूदकर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। उसके सेलमेट के पास एक तलवार होती है। भारत उस पर हमला करता है, पर वो भारत के पेट पर कटाना मार देता है और वो दूसरा आदमी भी गोरेंग पर भारी पड़ने लगता
लगता है। टाइम पर भारत तलवार को ले लेता है और उन दोनों को मार देता है और गौरंग को प्लेटफॉर्म पर लेकर और नीचे जाने लगता है। ये लोग और लेवल नीचे जाते रहते हैं जहाँ पर कुछ लोग कुछ लोगों को मार कर खा रहे होते, तो कुछ रूम में लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। ये लोग लेवल 250 में पहुंचते हैं और वहां से प्लेटफॉर्म और नीचे जाने लगता है और आखिर में जाकर प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुकता है और उस रूम में उन्हें बेड के नीचे एक बच्चा दिखता है। वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं और तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। गौरंग भारत को पौना काटा केक नीचे फेंकने के लिए बोलता है, पर उस रूम का टेम्परेचर नहीं बदलता। गौरंग को पौना काटा उस बच्चे को दे देता है, जिसके बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद गौरंग एक ड्रीम देखता है जिसमें भारत उसको बताता है कि पौना काटो मैसेज नहीं है, ये बच्ची मैसेज है। जब गौरंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि भारत की ब्लड लॉस से मौत हो चुकी है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म दोबारा नीचे आता है, गौरंग उस बच्ची को प्लेटफॉर्म पर लेकर बैठ जाता है और प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगता है, जहाँ पर वो फिर से त्रिगमासी को देखता है। जिसके बाद त्रिगमासी उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। गौरंग उसे बोलता है कि मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ। त्रिगमासी उसे बोलता है कि मैसेज को पहुंचाने वाले की जरूरत नहीं है और गौरंग त्रिगमासी के साथ अंधेरे में चलने लगता है। जिसके बाद प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर जाने लगता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो आखिर में मूवी के एंड में क्या हुआ? सबसे सिंपल थ्योरी तो यही है कि बच्ची ऊपर तक पहुंच गई होगी, पर यह होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर भी बच्ची को सोता हुआ ही दिखाया गया है। दूसरी थ्योरी यह है कि इस मूवी में डॉन क्वाइटो बुक को दिखाया गया है, जिससे भी हम मूवी के कहानी को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। डॉन क्वाइटो बुक में एक बूढ़ा स्पेनिश आदमी होता है जिसने बहुत सारी बुक पढ़ ली होती है, जिसकी वजह से वो डिल्यूजन में जीने लगता है और एक विंडमिल को मॉन्स्टर समझकर लड़ने लगता है। मूवी में भी मिहारू जो कि अपने डिल्यूजन चाइल्ड को ढूंढ रही हो सकता है कि द पिट में कोई बच्चा ना हो, क्योंकि मूवी के बीच में हमें पौना काटो केक दिखाया जाता है और एक आदमी सब पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि पौना काटो केक में बाल लगा होता है। तो हो सकता है कि पौना काटो ही मैसेज के तौर पर ऊपर पहुंचा हो और उस आदमी को लगा हो कि पौना काटो में बाल है, इसलिए उसे कोई नहीं खाया। जिसके हिसाब से हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मिहारू पर हमला हुआ हो था, उसी प्लेटफॉर्म पर गौरंग मर गया हो और गौरंग ने भी उस बच्ची को अपने इमेजिनेशन में ही देखा हो बुक की तरह। ये सच में बहुत ही अजीब और हमारी सोसाइटी की डार्क साइड को दिखाने वाली मूवी है। वैसे आपको इसके पीछे क्या थ्योरी लगती है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।